नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, आपका टीचर, आप मुझे दोस्त भी कह सकते हैं। और आज हम लोग आपकी संस्कृत की पुस्तक का पहला अध्याय भारती वसंत गीति इस पाठ को पढ़ेंगे। पर इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आपका कभी मूड खराब होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, आपके मन का नहीं होता है और उसी समय आपके मन का कोई गीत या कोई भजन आपके घर में चालू हो जाए या कोई अच्छा गीतकार आपके सामने आ जाए तो आपके मन में अचानक से प्रसन्नता आ जाती है। उस फिर गीत को आप दिन भर गुनगुनाते हैं। ऐसे ही कहीं शादी में या किसी प्रोग्राम में जाते हैं आप और वहाँ सूना सूना दिखता है, पर जैसे ही संगीत प्रारंभ होता है तो आपके मन पर प्रसन्नता आ जाती है और हाथ पैर थिरकने लगते हैं। जैसे मंदिरों में घंटियों से गूंज होती है और हमारा मन प्रसन्न होता है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि माँ सरस्वती के होने से हमारे जीवन में जो प्रसन्नता है, जो हम आपस में बात कर पाते हैं, वही माँ सरस्वती का आज गीत है। और इस गीत के माध्यम से हम माँ सरस्वती से निवेदन करेंगे कि माँ सरस्वती प्लीज़ एक गीत गा दीजिए, एक गीत को बजा दीजिए। आज की संस्कृति में तो क्या होता है, डीजे वाले बाबू थोड़ा गाना बजा दे, पर यहाँ पर हम डीजे वाले बाबू से नहीं कहेंगे, सीधा माँ सरस्वती से कांटेक्ट करेंगे और उनसे कहेंगे कि माँ गीत बजा दीजिए, एक गीत गा दीजिए। एक और बात बता दूं, वर्तमान जीवन में माँ सरस्वती तो हमारे सामने नहीं आती है, परंतु सरस्वती के रूप में आपके गुरु, शिक्षक या आपके बड़े भाई, माता या छोटी बहन या बड़ी बहन या बुआ, कोई भी आपके जीवन में सरस्वती का रूप धारण करके आ सकता है। मतलब सरस्वती साक्षात नहीं आएगी, पर आपके पास वो किसी दूत को भेज देती है। इसलिए जब भी अच्छी और पुस्तकों की और ज्ञान की बात की जाए तो ध्यान रखना कि ये माँ सीधा सरस्वती ने भेजा हुआ है और उन्हीं की बात है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। क्या है भारती वसंत गीति? क्या मतलब है? भारती का मतलब है सरस्वती, माँ शारदा, माँ बीणा पाणी, और वसंत ऋतु का नाम है और गीति मतलब गीत है। मतलब माँ सरस्वती का वसंत ऋतु का गीत, ये इसका नाम हुआ। गीति ही मतलब कविता या गीत। तो इस गीत को हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैं बता दूं, यह गीत पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने लिखा हुआ है। उनकी एक रचना है काकली। काकली एक पुस्तक का नाम है और उस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हुए हैं। तो उस पुस्तक में से यह एक गीत आपके पहले ही अध्याय में रखा गया है। प्रकृति का बहुत प्यारा चित्रण है, संगीत के साथ पढ़ने वाले बहुत आनंद आने वाला है। इसमें बीड़ा को बजाने का निवेदन किया गया है और फिर प्रकृति के अच्छे वातावरण का वर्णन है। जो छात्र शहर के हैं वो जरूर इसको और ध्यान से सुनेंगे कि आखिर प्रकृति होती क्या है और गांवों का, झरनों का, नदियों का माहौल कैसा होता है, वहां कितना सुंदर लगता है। तो आइए शुरू करते हैं इस गीत के लिए। मेरे लिए एक और सूचना आपको देना है, यदि आप ऑनलाइन क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो मुझे 8889952226 पर मैसेज करें। आपको सभी विषय की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जाएंगी और इसके साथ ही साथ आपको कई इंटरेस्टिंग बातें अन्य टीचर। मेरे चैनल का नाम है शिक्षा, यह एक गीत है और आप जो भी लोग गीत गाना चाहते हैं तो मुझे इसी नंबर पर गीत का वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगले वीडियो में आपका चेहरा भी मैं गीत को गाने वाले के रूप में लगा सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति। पहली पंक्ति में निनादय नवीनाम मय जो लिखा है इसको तोड़ दीजिए, नवीनाम और अय कर लीजिए, तब आपसे पढ़ते बनेगा। बाकी सारे शब्द टूटे हुए हैं। निनादय नवीना अये वाणी वीणाम, निनादय नवीना अये वाणी वीणाम, मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। दोहराएंगे। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसंती हो शरशारशाला, कलापा ललित कोकिला काकलीनाम, निनादय नवीना
मयि वाणी वीणां निनादय नवीना मयि वाणी वीणां। पहले बच्चों जो संस्कृत का श्लोक या गीत होता है उसका अर्थ करने के लिए उसके पहले में अन्वय करना होता है। अन्वय करने से मतलब मैं आपको एक डायलॉग, राम घर जाता है तो आप संस्कृत बोलेंगे रामः गृहं गच्छति। रामः गृहं गच्छति संस्कृत में सही है, गृहं रामः गच्छति ये वाक्य भी सही है, गच्छति रामः गृहं ये भी सही है, पर हिंदी में एक ही टाइप से बनेगा रामः राम घर जाता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते है जाता राम घर, गलत हो जाएगा। पर संस्कृत में आप आगे पीछे शब्दों को रख दें सही माना जाएगा। और कवि लोग संस्कृत के गीत को अच्छा, सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए और हमारे दिमाग की परीक्षा लेने के लिए कि आप कितने समझदार हैं, उस गीत के शब्दों को माथा पच्ची के जैसे यहां वहां रख देते हैं। पर आप जब अर्थ करते हैं तो कुछ नियमों के आधार पर उन शब्दों को व्यवस्थित किया जाता है। तो आइए देखते हैं कौन इन शब्दों को व्यवस्थित कर पाता है। पहली पंक्ति है निनादय नवीनाम अहे वाणी वीणाम। अब इसको व्यवस्थित करने का नियम मैं बताता हूं। देखो बीचों बीच शब्द लिखा है एक वाणी, और वाणी में एक संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है बाद में। इसका मतलब वाणी सबसे पहले आएगा क्योंकि संबोधन वाला शब्द है, हे वाणी। और क्योंकि सरस्वती माता से कहा जा रहा है, मां सरस्वती का दूसरा नाम वाणी भी है, तो इसलिए सबसे पहले यही शब्द आएगा। और अये भी एक शब्द है। अये जब हम किसी को संबोधन करते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने बोला था हे राम, तो राम नाम था उनका भगवान का, और उसके पहले उन्होंने हे का प्रयोग किया। तो संस्कृत में हे या अये या भो ऐसे शब्द होते हैं। तो सबसे पहले अये फिर वाणी। अये वाणी अर्थात हे मां सरस्वती नवीनाम। देखो नवीनाम और अये को अलग अलग करेंगे तो नवीनाम होगा, तो हे मां सरस्वती नवीनाम बीणाम। अब बिंदी है बीणाम पर, तो इसको कैसे करेंगे अलग। बीणाम में जिस भी शब्द में आपको बिंदी दिख जाए अंत में, तो वहां पर ज्यादातर संभावना रहती द्वितीय विभक्ति की, और द्वितीय विभक्ति का अर्थ निकलता है को। तो अये मां सरस्वती नवीनाम बीणाम, नवीन बीणा को निनादय, निनादय मतलब बजाइए। हे मां सरस्वती नई बीणा को या नई धुन को बजाइए। और क्या कहा, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। अब यहां पर मृदुम मतलब मीठा, गाय गाय मतलब गाइए, निवेदन है मां सरस्वती से। तो हम शुरू में तो नहीं बोलेंगे ना, हिंदी में क्या होता है जब भी कोई डायलॉग बोलेंगे तो हे मां सरस्वती गीत को गाइए, तो गाइए एक क्रिया है, उसको अंत में बोला। पर संस्कृत के गीत में इन्होंने इस गाय शब्द को अर्थात गाइए पहले लिख दिया। जब हम इसका अर्थ करेंगे तो इस गाय को लास्ट में लेंगे। तो क्या कहा, मृदुम गाय गीतिम, मीठे गाइए गीतिम, गीतिम में भी बिंदी रखी है, तो मीठे गाइए गीत को। अब इसको व्यवस्थित कीजिए, मीठे गीत को गाइए, ये हो गया। आगे पीछे हमने सही व्यवस्थित कर लिया। और फिर क्या लिखा, ललित नीति लीनाम। और वो गीत कैसा हो, ललित मतलब सुंदर, नीति मतलब न्याय या योजनाओं से। जैसे अच्छी योजना क्या होती है कि हम अच्छे से प्लानिंग करें कि मुझे अब क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। और बुरी योजना क्या होती है कि हमारा कोई प्लान ही नहीं है, हमसे कोई कहता खेलने चलो तो खेलने लगते हैं, कोई कहता खा लो तो खा लेते हैं। जबकि हमारी योजना होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन है कि मुझे अब पढ़ना है, मेरा लक्ष्य ये है, तभी तो मां सरस्वती प्रसन्न होगी। और आपकी कोई योजना ही नहीं होगी जीवन की कि मुझे क्या बनना है, तो मां सरस्वती सोचेगी इसने कुछ सोचा ही नहीं है अपने लिए कि मुझे ये बनना है, तो वो आपको आशीर्वाद ही नहीं देगी। तो सोचना शुरू कर दीजिए बेटा। अब शुरू करते हैं, मधुर मृदुम गाय गीतिम हो गया, मीठे गीत को गाइए मां सरस्वती। फिर कहा वो गीत कैसा हो, और वो गीत हो ललित मतलब सुंदर, नीति मतलब प्लान्स योजनाओं से, लीना मतलब लीन हो। जैसे आप पढ़ाई में लीन हो जाते वैसे यहां कि हे मां ऐसे गीत को गाइए जो ललित यानी सुंदर नीतियों से भरा हो। तो मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम, ललित नीतियों से भरे गीत को, लीनाम में भी द्वितीय है, तो गीत को। और कैसे गीत को, मृदुम मतलब मीठे गीत को, गाय मतलब गाइए, यहां गाय शब्द सबसे अंत में आएगा। ठीक है, ये पंक्ति हुई। जिसको नहीं समझ में आए तो वो फिर से देखे एक बार, तो आ जाएगा। एक बार नहीं, दो बार में तो आ ही जाएगा। ये विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो आ भी जाएगा। आइए आगे चलते हैं, क्या लिखा है, मधुर मंजरी, लय याद है ना, तो मधुर। अब यहां पर क्या कह रहे हैं,
देखो पूरी पंक्ति में आप मधुर मंजरी से लेके कलापा तक की 3 पंक्तियां हैं, उसमें देखो बीचों बीच चौथे नंबर की पंक्ति में बसंते के बाद लिखा है लसंती और धन ई है, ई मतलब यहां, ठीक है, और लसंती मतलब शोभा देते हैं। इनको तोड़ दूं पहले मैं आप सभी शब्दों को, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला ये तो टूटे हुए हैं, बसंते के बाद लसंती जो शब्द लिखा है उसको लसंती धन इह ऐसे तोड़ा जाएगा, और उसके बाद सरसा रसाला। अब अर्थ करते हैं इसका। तो कहा मधुर मतलब मीठे, मंजरी, मंजरी मतलब एक फूल होता है, किसका फूल होता है? आम के फूल को मंजरी कहते हैं। तो मधुर मंजरी, और वो आम का फूल कैसा? पिंजरी मतलब पीला, भूतमाला मतलब एक से शहद, माला जैसे माला जब हम बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे दानों का अर्थ निकलता है, एक माला बोली तो उसमें बहुत सारे फूल होंगे। जैसे मैं बोलूं पर्वतमाला, पर्वतमाला का मतलब बहुत सारे पर्वत एक साथ हो गए हैं। वैसे यहां पर कि मीठे आम के पीले फूलों की माला। अब यहां पीले फूलों की माला से मतलब वृक्ष है, क्योंकि पीले फूल आम के कहां रहेंगे? वृक्ष में ही। तो कहा मीठे आम के पीले फूलों के वृक्ष, ठीक है, मीठे आम के पीले, मीठे मधुर, मंजरी मतलब आम का फूल और पिंजरी मतलब पीला, तो मीठे आम के पीले फूलों के वृक्ष, ठीक है, माला मतलब उनका समूह, माला। कहा मीठे आम के पीले फूलों के वृक्ष बसंते अर्थात बसंत ऋतु में, लसंती, लसंती मतलब शोभा देते हैं। अलग अलग करो तो ती की मात्रा में छोटी ई की बचेगी तो लसंती हो जाएगा। तो वो बसंत ऋतु में शोभा देते हैं। कौन शोभा देते हैं? मीठे आम के फूलों वाले वृक्ष शोभा देते हैं। फिर लिखा और वो कैसे हैं उसके आम? तो कहा सरसा रसाला, और वो उस वृक्षों के आम जो हैं वो सरसा मतलब रस सहित हैं, मीठा रस भरा हुआ है। रसाला, रसाला मतलब होता है आम। तो मीठे आम वाले वृक्ष और रस वाले आम, ये दोनों बातें आएंगी इनमें। फिर कहा और क्या होता है? तो कहा कलापाह, कलापाह का मतलब होता है समूह। और फिर आया ललित, ललित मतलब सुंदर, कोकिला मतलब कोयल, और काकली। अब काकली को इन्होंने लिखा काकली नाम, तो काकली मतलब होती कोयल की। स्पष्ट हुआ? पूरी बार एक बार फिर से देखेंगे। कलापा मतलब समूह, किसका समूह? कोकिला मतलब कोयल का। तो कोयल के समूह की ललित, ललित मतलब सुंदर, और काकली मतलब ध्वनि, सुंदर ध्वनि नवीनामय वीणाम निनादय, नूतन वीणा को बजाइए। ये पहले पद्य का अर्थ हुआ, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं दूसरे पद्य का अर्थ। बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्म जायास सवानीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य, नताम पंक्ति मालोक्य, मधु माधवीनाम निनादय नवीना, मये वाणी वीणाम निनादय नवीनाम, अये वाणी वीणाम। नवीनाम अय ऐसा बोलना है। अर्थ देखते हैं इस पद का। क्या कहा? बहती मंद मंदम सनीरे समीरे। इसका अर्थ समझ लेते फिर इसको सेट करेंगे। बहती है धीरे धीरे, सनीरे, नीर मतलब जल और सा आगे लगा दिया था जल से सहित, समीरे मतलब हवा, और उसमें सप्तमी विभक्ति लगी है। तो धीरे धीरे बहती है जल से सहित हवा। अब देखना हवा में भी कौन सी विभक्ति लगी? समीर में, समीर मतलब हवा, और हवा में सप्तमी विभक्ति लगी है। तो बहने पर, धीरे धीरे जल से सहित हवा के बहने पर, ठीक है। अब ये हवा कहां बह रही है ये भी बता रहे हैं कविराज। कलिंदात्म जाया, कलिंदात्म, ये कलिंदात्म जा, ये नाम है यमुना नदी का दूसरा। याद रखना यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? कलिंदात्म जा। अब इसमें षष्ठी विभक्ति कर दी तो हो गया कलिंदात्म जाया। फिर लिखा सवा नीर तीरे, तो यमुना
कलिंदात्म जाया मतलब यमुना, और यमुना क्या है? एक नदी। तो यमुना नदी के सवा नीर तीरे, सवा, सवा एक लता का ही नाम है, बेत का नाम है। तो यमुना नदी के बेत, बेत मतलब वो लता, और वो बेत भी किसमें है? नदी में ही लगा है। नीर मतलब जल, और तीरे मतलब किनारे पर। तो यमुना नदी के सवा मतलब बेत के और जल के किनारे पर, बेत वाले जल के किनारे पर, क्योंकि यमुना नदी तो बहुत बड़ी है, बहुत चौड़ी भी है, पर बीच नदी की बात नहीं की। यमुना नदी के बेत वाले जल के किनारे पर, तीरे मतलब सप्तमी विभक्ति अर्थात किनारे पर क्या हो रहा है? मंद मंदम सनीरे समीरे बहती, धीरे 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 सनीरे जल से सहित, समीरे समीर के बहने पर। अभी स्पष्ट हुआ? यमुना नदी के किनारे सबा अर्थात बेत, एक लता का नाम है, तो उस लता का नाम है, तो उस बेत और जल के किनारे पर नताम, नताम मतलब झुकी हुई। क्या झुकी हुई? पंक्तिम धन आलोक्य, दो शब्द जुड़े हुए हैं, अलग अलग करो। पंक्तिम आलोक्य, तो झुकी हुई पंक्तिम, पंक्तिम धन आलोक्य, पंक्ति में द्वितीय विभक्ति हो गई, तो अर्थ क्या निकलेगा? पंक्ति को। तो यमुना नदी के किनारे पर झुकी हुई मतलब नताम, नताम मतलब नत, झुकी हुई, पंक्तिम मतलब पंक्ति को, आलोक्य इसमें लेप प्रत्यय है मतलब देख करके। यमुना नदी के किनारे जो बेत और जल है उसके किनारे पर सनीरे समीरे, नीर से सहित, धीरे धीरे हवा के बहने पर। जब हवा चलेगी तो क्या होगा? जो खड़े पेड़ लगे हैं या जो लताएं हैं वो ऐसी हैं, हवा चलने पर वो क्या हो जाएंगी? नत हो जाएंगी। तो वही कहा नताम, हवा के चलने पर नत हुई हैं क्या? पंक्तिम मतलब पंक्ति को, आलोक के मतलब देख करके। अब किसकी पंक्ति नत हुई है, किसकी पंक्ति झुक गई है? तो कहा मधु माधवी नाम, मधु और माधवी ये दो लताएं ही हैं। यमुना नदी के किनारे पर बहुत लताएं हैं, तो जो मधु और माधवी नाम, मधु की और माधवी की जो लताएं हैं वो कैसी हो गई हैं? नताम मतलब झुक गई हैं। तो मधु माधवी नाम, मधु और माधवी की झुकी हुई पंक्ति को देख करके निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम, अये वाणी हे सरस्वती नई वीणा को या नूतन ध्वनि को बजाइए। तो कुल मिलाकर बात करनी थी कहां से शुरू? यमुना से शुरू की। यमुना नदी के किनारे वेत और जल के किनारे पर जल से सहित धीरे धीरे हवा के बहने से झुक गई हैं मधु और माधवी की पंक्तियां। तो आप उसको देख करके, मतलब ये दृश्य को देख करके आप गीत को बजाइए या गीत को गाइए। ऐसा क्यों कहा कवि ने? ऐसा इसलिए कहा जब आपके घर बहुत ज्यादा शोक हो, घर के लोग सब टेंशन में हो, तो आप खुशी का गीत नहीं गा पाते हैं क्योंकि वो दिमाग में नहीं आता। तो मां सरस्वती से भी कहा माता आप भी टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के सुंदर सा दृश्य देख करके कोई गीत गाइए जिसलिए अच्छा हो। ये तो अपनी मां है मां सरस्वती, तो उनसे हम अपने हिसाब से बात कह सकते हैं ना। अगर गलत होगी तो वो हमें सही सलाह भी देंगी। मां सरस्वती से मतलब वो सब लोग जो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई? आइए देखते हैं अगला पद्य। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे। मलय मारुतोज, मलय मारुतो चुंबते मंजु कुंजे, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष, स्वनंतीं ततिं प्रेक्ष, मलिना मलिना निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। आइए अर्थ देखते हैं। अब शुरुआत ललित से है तो देखते हैं कैसे अर्थ होगा। ललित पल्लवे
ये सप्तमी विभक्ति है, तो सुंदर पत्तों पर, पल्लव मतलब पत्ते, सुंदर पत्तों पर, पादपे, पादप मतलब वृक्ष, वृक्षों पर, सप्तमी विभक्ति है, जहां जहां भी वहां पर अर्थ निकलेगा। तो सुंदर पत्तों पर, पादपे मतलब वृक्षों पर, पुष्प पुंजे, पुष्प मतलब फूल, फूल के समूहों पर, मंजू कुंजे और सुंदर कुंजों पर, मलय मारुतोच्चुम्बते, मलय मतलब चंदन और मारुत मतलब हवा, तो चंदन वाली हवा से, चुंबते मतलब चूमे जाने पर क्या हो रहा है, और कहा स्वनंतीम तिम प्रेक्ष मलिना मलिनाम। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो स्वनंतीम ततिम, स्वनंतीम धन ततिम धन प्रेक्ष, ये तीन शब्द स्वनंतीम धन ततिम धन प्रेक्ष। तो पहली दो लाइन तो स्पष्ट हो गई कि वृक्षों पर, पेड़ों पर, फूलों पर, पत्तों पर जो चंदन वाली हवा है उसके चूमे जाने पर क्या हो रहा है, स्वनंतींत मतलब ध्वनि करने वाले, कौन, तो कहा न ततिम, स्वनंतीम धन ततिम, ततिम मतलब होता है पंक्ति, तो ध्वनि करने वाली पंक्ति, किसकी पंक्ति, तो कहा मलिनाम अलीनाम। अब प्रेक्ष शब्द को मैंने छोड़ दिया, मलिनाम और अलीनाम, तो मलिनाम मतलब काले, अलीनाम मतलब भौरे, तो काले भौरों के, काले भौरों के ध्वनि करते हुई, ततिम मतलब पंक्ति को, प्रेक्ष, प्रेक्ष में भी ले प्रत्यय तो देख करके, इन पेड़ों पर, पुष्पों पर, सब पर क्या बैठते हैं, भौरे बैठते हैं, तो ये भौरों भी बैठते हैं। उसके बाद क्या होता है, चंदन वाली हवा चलती तो इनको छू के जाती है, और ये क्या कर रहे होते हैं, तो स्वनंतीम, स्वनंतीम मतलब ध्वनि करने वाले, ध्वनि करते हुए कौन, ततिम मतलब पंक्ति, पंक्ति तो ध्वनि करती नहीं है, किसी जीव की पंक्ति ध्वनि करेगी, तो भौरों की पंक्ति को, कैसे भौरों की पंक्ति, तो मलिनाम, मलिनाम मतलब काले, मलिन मतलब काला, तो काले अली नाम, अलग अलग करो तो काले अली, अली का मतलब होता है भौरा, तो काले भौरों की पंक्ति, ततिम, ततिम में भी द्वितीय व्यक्ति पंक्ति को, काले भौरों की पंक्ति को, कैसे काले, बोले ध्वनि करते हुए काले भौरों की पंक्ति को, प्रेक्ष देख करके, निनादय नवीनाम अहे वाणी वीणाम, बजाइए हे मां वीणा पाणी, वीणा को बजाइए। ये तृतीय पद्य का अर्थ हुआ। आइए अंतिम पद्य का गायन करते हैं, फिर अर्थ करेंगे। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेदुच्छलेत् सलिलं सलीलं, चलेदुच्छलेत् सलिलं सलीलं, तवा कर्णवीणाम् अदीनां नदीनां, निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणां, निनादय नवीनाम् अये वाणी वीणां। आइए इसका भी अर्थ देखेंगे। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम, लतानाम मतलब लताओं के, नितांतम मतलब अत्यधिक, शुमम मतलब फूल को, द्वितीय व्यक्ति, लताओं के अत्यधिक फूल को, ये सेट हो रहा है कि नहीं देखेंगे, शांतिशीलम और शांति से सहित। अब इसका अर्थ एक्चुअली ऐसा होगा, लताओं के शांति से सहित, और कैसी शांति, अत्यधिक शांत, अत्यधिक शांत, सुमम मतलब फूलों को, चलेत मतलब चला दिया है, यानी लताओं के जो फूल हैं जो अत्यधिक शांत थे वो चलेत मतलब चल उठे हैं। और क्या हुआ है, चलेत में देखो दा में ऊ की मात्रा लिखी, तो अलग अलग करेंगे तो वो ऊ हो जाएगा, चलेत धन उच्छलेत, तो लताओं के जो फूल हैं वो बड़े शांत हैं पर वो अब चल उठे हैं। और क्या हुआ है, तो कहा उच्छलेत मतलब उछल गया है, क्या उछल गया है, कांत सलिलम, कांत मतलब सुंदर और सलिल मतलब जल, जल भी यमुना नदी का बड़ा शांत था पर वो भी उच्छलित मतलब उछल उठा है। और कैसे उछला है, सलीलम, सलीलम मतलब लीला करता हुआ, तो लीला करता हुआ जल भी उठ खड़ा हुआ है, कहने का मतलब है जल भी खेल रहा है, यानी वो लहरें चल रही हैं जोर जोर से और वो बड़ी सुंदर दृश्य बना रही हैं। और क्या हो रहा है, तो कहा ये सब क्यों हुआ, मतलब बड़े शांत फूल थे,
तो सुंदर हवा चलने लगी और फूल हिल उठे, चारों तरफ ठंडा वातावरण हो गया और यमुना नदी का पानी भी हिलने लगा। ये सब क्यों हो रहा है? तो कहा तवाकर्ण्य, इन दोनों को अलग अलग करो, तव धन आकर्ण्य, तब मतलब आपकी वीणा को, तवाकर्ण्य वीणाम, आपकी वीणा को, आकर्ण मतलब सुन करके, वीणाम धन अधिनाम, अलग अलग करें, वीणाम धन अधिनाम, तो आपकी वीणा को सुन करके, कैसी वीणा को? अधीनाम, अधीनाम का दीन का मतलब गरीब और अधीन मतलब जो गरीबी से रहित हो, समृद्ध हो, तो आपकी समृद्ध श्रेष्ठ वीणा को सुन करके क्या हुआ है? नदीनाम अर्थात नदियों का क्या? जल उच्छलित मतलब उछलने लगा है, और जो नदियों के किनारे पर लताओं के फूल हैं वो भी चल उठे हैं। क्यों चल उठे हैं? तब आकर्ण्य वीणाम, तुम्हारी अधीनाम वीणाम, आकर्ण्य मतलब तुम्हारी समृद्ध वीणा को सुनकर के नदी का जल चल उठा और क्या हुआ? लताओं के फूल भी हिलने लगे। और ये बात सच है, अगर पूरी शिद्दत से हम लोग अच्छा काम करें तो पृथ्वी भी आपके सामने झुक जाती है। यहां ये भावना है कि मां के बोलने से, मां के गाने से फूल भी हिलने लगे, फूल भी चहचहाने लगे, तो हम भी तो मुस्कुराएंगे। जैसे जल खिलने लगा, फूल मुस्कुराने लगे, तो हम भी खेलेंगे, गाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये पूरा गीत समझ में आया होगा। जो भी बालक इस गीत को गाकर मुझे भेजना चाहता है जरूर भेजे, फिर हम उसमें से चुनेंगे बेस्ट कौन है 88895226 पर, और अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, कल पुनः मिलेंगे।